प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर की पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह, जो कि पद्य भाग है, उस पुस्तक को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें से लेखक हैं केशव दास जी, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी थी, रामचंद्रिका की रचना की थी। उस रामचंद्रिका का एक भाग राम वंदना शीर्षक से जो अवतरित है, उस राम वंदना की जो कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों से मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं उन पंक्तियों के जो कठिन शब्द हैं उन्हें समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, इसमें दर्शन, जो दर्शन शब्द आया है, उसका अर्थ है सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्रों से है। दर्शन का मतलब है सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र से लिया गया है। और नीति जो शब्द आई है, इसमें नीति जो शब्द आया है, वो उसका मतलब होता है ऐसा नहीं है। क्या है? ऐसा नहीं है। अनुदिन का अर्थ होता है अनुदिन, इसका अर्थ होता है सदैव, मतलब हमेशा। अनुदिन मतलब हमेशा या सदैव। और जो अडिमा, महिमा, गरिमा, ये क्या है? ये सिद्धियां हैं। क्या है? सिद्धियां। अडिमा, महिमा, गरिमा, ये जो नाम आए, ये सिद्धियों के नाम आए। और पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण, मतलब पूरा। और पुरुष पुराण का मतलब होता है आप्त पुरुष। पुरुष पुराण का मतलब क्या होता है? आप्त पुरुष। और देही माने देना। देही का मतलब होता है देना या देती है। तो देखो बच्चों, अब इन कठिन शब्दों से आप परिचित हो गए हैं। अब मैं इस जो ये पंक्तियां हैं उनका अर्थ करके समझा देता हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं, पहले इसका पढ़ के बता देता हूं। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण पर, पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण पर, पूरन बतावे ने बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छाणी आन युक्ति को, जानी यह केशवदास, जानी यह केशवदास, अनुदिन राम राम रटत रहत ने डरत पुण्य रुक्ति को, रूप देही अडिमाई गुण देही गरिमाई, भक्ति देही महिमाई नाम देही मुक्ति को। ये पंक्तियां हैं जो मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया है। अब मैं इनका अर्थ करके समझाऊंगा कि इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि देखो, ये जो अवतरण है, ये जो पद्यांश है, ये केशव दास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? केशव दास द्वारा रचित है। और ये केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के राम वंदना शीर्षक से उद्धृत है। अर्थात केशव दास की जो रामचंद्रिका है, उसकी जो राम वंदना शीर्षक है, उससे ये लिया गया है। इसमें क्या है? इसमें भगवान राम की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन कर वंदना की गई है। अनिर्वचनीय जो महिमा है इसकी, जिसको हम कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं, उसका गुणगान नहीं कर सकते हैं, उसकी महिमा का
उसकी वंदना की गई है। तो इसमें श्री राम के भक्ति भाव, अनादि अनंत, श्री राम के भक्ति भाव और उसको अनादि अनंत बतला करके उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया है, उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया है। तो देखो इसमें हम पढ़ते हैं, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण पर। कवि केशवदास जी कहते हैं कि श्री राम की जो महिमा है वो अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। तथा उनकी कृपा दृष्टि ऐसी है जो सब तरीका की जो संपदा प्रदान करने वाली है। उनकी कृपा दृष्टि सब तरीका की संपदा प्रदान करने वाली है। केशवदास जी कहते हैं कि सभी पुराण, पूर्ण पुराण मतलब सभी पुराण तथा आप्त पुरुष श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं। श्री राम को क्या बताते हैं? पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं। और इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कहते हैं। मतलब और बतावे और उक्ति को, न बतावे और उक्ति को, और इसके अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं कहते हैं। दर्शन देत जिन दर्शन समझेन, नेति नेति कहे वेद छाणी आन उक्ति को। कवि कहते हैं कि श्री राम के जिस रूप को सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी नहीं समझ पाए, उसको स्पष्ट नहीं कर पाए, और वेद भी उनके संबंध में वास्तविक तथ्य को प्रकट नहीं कर सके हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे नहीं, अर्थात जिस रूप को सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाए, और वेद भी उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं कर सके हैं। नेति नेति कहे वेद छाणी आन उक्ति को, और नेति नेति कहकर मतलब ऐसा नहीं कहकर वेदों में उनके अनादि अनंत स्वरूप की ओर, उनका जो अनादि अनंत स्वरूप है उसकी ओर संकेत किया गया है। नेति नेति कहे वेद छाणी आन युक्ति को, और वेद भी ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, और उनके अनादि अनंत स्वरूप की ओर संकेतित करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? केशवदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? तो देखो, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, जानी है केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। कवि केशवदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम की भक्ति से अवगत रहने से, मैं भगवान श्री राम की भक्ति से अवगत रहने से रात दिन राम नाम की रट लगाता रहता हूँ। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम, मतलब मैं श्री राम की भक्ति से अवगत रहने से रात दिन, अनुदिन मतलब रात दिन, राम नाम की रट लगाता रहता हूँ। राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, और मुझे इस बात की चिंता भी नहीं रहती है कि मैं बार बार उसी के नाम को रट रट करके पुनरुक्ति कर रहा हूँ।
अर्थात बार बार उनके नाम को लेता जा रहा हूं। मतलब मुझे किसी प्रकार की चिंता डर कुछ भी नहीं है, और मैं भगवान श्री राम के नाम को सदैव ही बार बार ही उनके नाम को लेता रहता हूँ, बार बार उनके नाम को पुनरुक्ति करता रहता हूँ, नाम की पुनरुक्ति करता रहता हूँ। रूप देही अडिमाई, गुण देही गरिमाई, भक्ति देही महिमाई, और नाम देही मुक्ति को। कवि केशवदास जी कहते हैं कि मुझे उस भगवान श्री राम पर पूर्ण विश्वास है, मुझे उस भगवान श्री राम पर पूर्ण विश्वास है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन करने पर, भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन करने पर, रूप देही अडिमाई, भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन करने पर अडिमा, अडिमा, गरिमा, अडिमा, गरिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। अर्थात उनके स्वरूप का चिंतन करने से मुझे अडिमा नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, रूप देही अडिमाई, और गुण देही गरिमाई, और उनके गुणों का वखान करने से मुझे गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देही महिमाई, और उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी भक्ति करने से मुझे महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और उनकी भक्ति एवं स्तवन करने से सभी सांसारिक बंधनों से मुझे मुक्ति मिल जाती है। भक्ति देही महिमाई, नाम देही मुक्ति को, और जो उनके नाम का स्मरण करने से मुझे महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और उनकी भक्ति करने से मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता हूँ, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो देखो बच्चों, ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें श्री राम को परमात्मा अथवा परम ब्रह्म बतलाया गया है, और उनको परम ब्रह्म बतला करके उनकी नवदा भक्ति की गई है। और इनमें 3 सिद्धियों का वर्णन किया गया है। कौन सी 3 सिद्धियां हैं? एक तो है अडिमा, गरिमा और महिमा। 3 सिद्धियों का वर्णन किया गया है, और इसमें देखो यमक अलंकार भी आए हैं, अनुप्रास भी आया है, और संबंध अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि अतिशयोक्ति भी कुछ इसमें की गई है, इसलिए इनमें ये अलंकारों का प्रयोग किया गया है।